नमस्कार, मैं हूं आकांक्षी ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई रियायतें, लेकिन पाबंदियां अभी भी बरकरार। जयपुर से मजदूरों को बिहार ले जाने वाली ट्रेन कैंसिल। सोमवार को 1200 मजदूरों को भेजा जाना था। जैसलमेर, बूंदी से बुलाए गए थे मजदूर। लॉकडाउन शुरू होने के बाद शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें। मंगलवार से दुकानों के बाहर सुरक्षा गार्ड होंगे तैनात। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना वायरस का इलाज। एसएमएस अस्पताल को मिली मंजूरी। कोरोना इन्फेक्शन के जड़ से चूरू में 45 चमगादड़ों को मारने का मामला गरमाया। वन्य जीव जता रहे हैं चिंता। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटक और छात्र जो फंस गए हैं वो वापस अपने राज्य से जाना चाहते हैं। अब रेलवे को उनका किराया राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में फंसे हुए जो लोग सड़क से बस के जरिए अपने राज्य में जाना चाहते हैं उनको राजस्थान की सीमा तक बस से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। वहीं राजस्थान में आज से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया है। ये 17 मई तक चलेगा। हालांकि सोमवार से कई बंदिशों में छूट मिलनी भी शुरू हो गई है। राज्य में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है। ऐसे में कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने इसे लेकर अपनी गाइडलाइन सामने रख दी है। आइए देखते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या क्या खुला है और क्या क्या अभी भी बंद है। राज्य के ग्रीन जोन वाले 7 जिलों में रोडवेज की बसें चलेंगी। ये बसें जिले की सीमा में ही चलेंगी। बसों की क्षमता के 50% यात्री ही बिठाए जा सकेंगे। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। 50% स्टाफ ही बुलाया जाएगा। बस स्टैंड और बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में साइकिल, ऑटो, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब को इजाजत मिल गई है। हालांकि इस दौरान ड्राइवर समेत सिर्फ 2 यात्री ही आ जा सकेंगे। ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शराब खरीदने वालों को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करवाना होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्पा और सैलून को इजाजत दे दी गई है। राजस्थान में रविवार से एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पान, गुटखा, तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। काम करने की जगह पर सभी के लिए बाहर निकलते समय और कार्यस्थल पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। काम करने की जगह पर प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोने की व्यवस्था करना जरूरी होगा। घर से आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। आपात स्थिति में जिला प्रशासन या पुलिस स्टेशन से पास मिलेगा। दुकानें, फैक्ट्री व कार्यस्थल शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।
10 साल से छोटे और 65 साल से बड़ों के निकलने पर रोक। गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के घर से निकलने पर रोक रहेगी। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निकलने से पहले इन लोगों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हम रुक करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी हमसे जुड़ गए हैं। संजय जी, एक सराहनीय कदम यह राजस्थान सरकार ने उठाया है और वो ये कि जो प्रवासी मजदूर, छात्र और जो पर्यटक फंस गए हैं उनका जो रेल का किराया है वो भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। साथ ही वो जो मजदूर जो बस से जाना चाहते हैं उनको निःशुल्क बॉर्डर तक छोड़ कर आएगी। तो बड़ा ही सराहनीय कदम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये वो हम उस कंटिन्यूएशन मान सकते हैं जिस तरह के कदम, जिस तरीके के फैसले अशोक गहलोत सरकार अब तक लेती आई है। हमने कई बार बोला है, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे संकट में कोरोना वायरस के राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से लीड ली है। उन्होंने अपना फोरसाइटेडनेस दिखाई है और आज का जो डिसीजन जी, तो संपर्क यहाँ हमारा संजय जी से टूट गया है। आपको यहाँ बता दें कि राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जो भी माइग्रेंट लेबर्स हो गए, छात्र हो गए या पर्यटक जो कि राजस्थान के अलग अलग जगहों पर फंसे हैं, उनका जो किराया है जाने का, रेल का किराया, वो राजस्थान सरकार उठाएगी। साथ ही वो सभी लोग जो बस से जा रहे हैं उनको राजस्थान की सीमा तक निःशुल्क राजस्थान सरकार अपने किराए पर उन्हें छोड़ेगी। आपको बता दें, लगातार जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से जगह जगह पर माइग्रेंट लेबर्स फंसे हुए हैं और उनको जाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं उनका शुल्क अब राजस्थान सरकार वहन करेगी। आपको यहाँ बता दें, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों और सभी को पहुँचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है। संजय जी जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो ये सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया था, उन्होंने सभी जो अपनी प्रदेश इकाई थी उनको कहा था कि वो मजदूरों के आने का खर्च वहन करें, लेकिन उसमें भी त्वरित कार्रवाई जो है वो राजस्थान ने की है। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि ये जो ट्रेन का किराया है वो तो पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करेगी और जहाँ तक सड़क के रास्ते जो मजदूर जा रहे हैं तो उनको राजस्थान की सीमा तक छोड़ दिया जाएगा। उसके आगे जो उनके जो दूसरे जिस राज्य के वो निवासी हैं वहाँ की सरकारें उनको ले जाने का इंतजाम करेंगी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि राजस्थान ने एक बार फिर लीड ली है। जी संजय जी, लेकिन जो पहले एक समस्या आ रही थी कि जो इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन था, जो कोऑर्डिनेशन था वो नहीं बन पा रहा था। अगर बस से ये मजदूर जाते हैं और उन्हें सीमा पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर सामने वाले राज्य के जो प्रशासन है उन्हें अगर नहीं लेता है, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या रणनीति राजस्थान सरकार अपना रही है? देखिए, मजदूरों को तभी ले जाया जाता है जब वहाँ दूसरा जो राज्य है वो अपनी क्लियरेंस दे दे। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स के मामले में देखा था, जिन जिन राज्यों ने अपनी सहमति दी उनको उनके स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन बिहार ने जब तक सहमति नहीं दी तब तक उनके स्टूडेंट्स को नहीं भेजा गया। उसके पहले भी जब कुछ प्रवासी मजदूरों को जब राज्य की सीमा पर भेजा जा रहा था तो उन्हीं मजदूरों को, राज्यों के मजदूरों को ले जाया जा रहा था जिनकी राज्य सरकारों ने सहमति प्रदान की थी, उन्हीं को बॉर्डर तक ले जाया जा रहा था। बाकी को शेल्टर होम्स में रखा जा रहा था जब तक कि वहां से मंजूरी नहीं आ जाती है। तो जब मंजूरी आएगी उसके बाद ही उनको बॉर्डर तक ले जाया जाएगा। जी संजय जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं प्रवासी मजदूरों के किराए को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऐलान को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने स्वागत योग्य कदम बताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों के मुश्किल समय में हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन के तहत वो 40 दिन से अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अंततः जाके उनको वापस आने की परमिशन मिली है और वो जो रेलों से और ट्रेन से वापस आ रहे हैं उसका किराया भी अगर उनसे वसूला जाए, मैं समझता हूँ ये अशोभनीय है। विदेशों से चार्टर प्लेन कर हम लोगों को ला सकते हैं वापस हिंदुस्तान, तो फिर ये गरीब मजदूर जो हैं, जो फंसे हुए हैं परिवार, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको वापस लाने के लिए खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। और ये स्वागत योग्य है जो स्टेटमेंट आज सोनिया जी ने दिया है कि इन लोगों का खर्चा अगर सरकार वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आके इनके पूरा किराया, उनका खर्चा वहन करेगी। वहीं दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोमवार से इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये सुविधा ई-संजीवनी OPD.in नाम के एक वेब पोर्टल के जरिए आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।
राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए लगातार अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगी है। ऐसे में आईसीएमआर की ओर से एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की अनुमति मिलना एक बड़ी राहत की बात साबित हो सकती है। इस बात की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को परमिशन दे दी है प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए, और दूसरा जो डोनर्स तैयार कर रखे हैं, क्योंकि जो मरीज ठीक होता है उसके 28 दिन बाद में प्लाज्मा का प्रोसेस शुरू हो सकता है। सवाल ये कि हर एक काम नहीं आता है, ये सिर्फ जो बहुत सीरियस मरीज होंगे उसके ऊपर ये प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा उस संक्रमित व्यक्ति को दिया जाता है जो कोरोना से संक्रमित होता है। ये तकनीक अब तक कई जगह आजमाई जा चुकी है, जिससे सैकड़ों मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि इससे पहले ये तकनीक स्पेनिश फ्लू के इलाज और एबोला वायरस के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। कोरोना मरीजों के साथ गहलोत सरकार ने गैर कोविड मरीजों के लिए भी एक टेली कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की है। इसमें एक वेब पोर्टल के जरिए मरीज चिकित्सकों से सीधा संपर्क कर अपनी बीमारी बताकर उनसे कंसल्ट कर सकेंगे। ये सुविधा सोमवार से esanjeevaniopd.in नाम के वेब पोर्टल के जरिए आम जनता तक पहुंचाई जा सकेगी, जिसमें 30 चिकित्सकों की टीम मरीजों को कंसल्ट करेगी। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही देश भर में शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। जयपुर में भी कई जगहों पर दुकानें खोली गई, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही लॉकडाउन की जमकर धज्जियां भी उड़ी। कई लोग तो शराब की दुकान खुलने से पहले ही दुकानों पर पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर शराब की दुकानों को वापस बंद करवा दिया गया। राजस्थान में आज से शराब की दुकानें खुल गई है और जैसे ही सुबह 10 बजे शराब की दुकानें खुली तो दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई। ये नज़ारा जयपुर शहर के अजमेर रोड के पास जो डीसीएम है वहाँ का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कस्टमर के लिए सड़क पर गोले बनाए गए हैं और जिसमें वो खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि ये लाइन जो है करीब आधा किलोमीटर लंबी तक है। इसका नज़ारा हालांकि 150 मीटर तक, 100-150 मीटर तक इस कैमरे में नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आगे भी जो है लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि लोगों को पिछले लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था कि कब शराब की दुकानें खुले और कब वो यहाँ से शराब खरीदे, लेकिन कहीं कहीं जो है लापरवाही भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो शराब का ठेका है यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं। 3 पुलिसकर्मी हैं, 4 या 5 की संख्या में जो ग्राहक हैं और 3 दुकानदार हैं। तो करीब 10 लोग हैं जो यहाँ पर ठेके के बाहर खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस की जो अनुपालना होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आई है। बहुत लंबी लाइन, करीब बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर से ज़्यादा जो लंबी लाइन है वो इस ठेके के बाहर लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठेका है जहाँ पर पहले ग्राहकों के जो है हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। जो दुकानदार हैं उनके हाथ में भी एक सैनिटाइज है जिससे वो कस्टमर के हाथ साफ करवाते हैं। और यहाँ पर लोगों में इतना वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि मंगलवार से शराब की दुकानों के सामने सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। जयपुर रेड जोन एरिया, तो उसमें जो कंटेनमेंट एरिया और कर्फ्यू वाले एरिया हैं उन एरियाज़ को छोड़कर बाकी सभी जगह पे दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन उन दुकानदारों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जो कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी पूरी पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। आज से सरकार ने शराब दुकान खोलने के आदेश किए थे। सुबह कुछ दुकानें खुली भी थी, खुलते ही दुकान का सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो गई। एक साथ गैदरिंग आके दुकान पे इकट्ठी हो गई, तो उसको देखते अनुज्ञादारों ने सोशल डिस्टेंसिंग देखते दुकानें बंद कर दी। और विभाग से बात करी तो विभाग ने कहा है कि कल सुबह आपको फोर्स देंगे और सर्कल बनाएंगे, उनको टोकन भी देंगे, तो जो सिस्टम बना रहे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग रहे। हम चलेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप के पास, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, तो शराब की दुकानें खुली, लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ गई, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर ये बनते जा रहा है, किस तरह से सरकार हैंडल कर रही है इसे?
देखिए, आज सुबह जैसे ही ये शराब की दुकानें कुछ खुली थी तो वहां पर बहुत लंबी कतारें दुकानों के बाहर लग गई थी। हालांकि ज्यादातर दुकानें नहीं खुली थी, लेकिन जितनी दुकानें खुली उनके बाहर एक लंबी कतार देखने को मिली। इस तरह की कतार जब मिली तो मीडिया में खबरें भी चली और शिकायतें पुलिस तंत्र तक पहुंची कि सोशल डिस्टेंस की पालना यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऐसे में तुरंत जो है स्थानीय पुलिस ने ही एक्शन लिया और साथ में जो जिला आबकारी अधिकारी है उन्होंने भी एक्शन लिया और सभी दुकान जो शराब की दुकानें हैं उन सबको बंद करवा दिया गया। और बाद में जितने भी ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार की जो एसोसिएशन बनी हुई है, वो सभी पदाधिकारी जाकर के जो जिला आबकारी अधिकारी है उनसे मिले, उनसे बात की। तो उनका कहना था कि जिला आबकारी अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि कल से यानी कि मंगलवार से जो है सभी जो शराब के ठेके हैं उनके बाहर जो है सुरक्षा गार्ड तैनात करने की उन्होंने बात कही है कि जितने पुलिस जितने वो जो जवान उनके आबकारी महकमे में है उनके सेवाएं ली जाएगी और कम पड़ेंगे तो स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तय नहीं हो पाया कि कल सुबह दुकानें खुलेगी और फोर्स मिलेगी, क्योंकि अभी सिर्फ दुकानदारों को आश्वासन दिया गया है कि कल जब फोर्स की व्यवस्था आपके लिए करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। हालांकि जितने भी शराब के ठेकेदार की जो एसोसिएशन बनी हुई है सभी पदाधिकारी कल सुबह 10:30 बजे दोबारा से अधिकारियों से मिलेंगे और बात करेंगे कि एक टोकन व्यवस्था लागू करने की बात यहाँ पर उठी है कि कोई भी व्यक्ति यदि शराब खरीदना चाहता है तो पहले वो टोकन ले। जी, तो तमाम वो कदम यहाँ पे सरकार उठाने की कोशिश कर रही है जिससे अगर दुकानें खुलती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी मुस्तैदी से किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में सोमवार को कोरोना से 6 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मरने वालों की तादाद 75 हो गई है। वहीं 130 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर हॉटस्पॉट की तरह उभरा है। चित्तौड़गढ़ में 19, जयपुर में 15, जोधपुर में 76, पाली में 11 और राजसमंद में 2 और अलवर में 1 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और हमारी संवाददाता अंशु ने समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों जोधपुर फिलहाल हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बात सोमवार दोपहर तक की करें तो प्रदेश में कोरोना के 130 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 3000 के पार पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि चिकित्सा विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज 15 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जोधपुर जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है यहाँ पे 76 मामले सामने आए हैं। अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे तो ज़्यादा मामले सामने आने की वजह ये भी है कि यहाँ पे सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है। जयपुर में जहाँ पे 28,150 सैम्पलिंग हुई है, वहीं जोधपुर में 23,516 सैंपल्स लिए गए हैं। यहाँ पर जयपुर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं जोधपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पाली में 11, राजसमंद में 2, चित्तौड़गढ़ में अगर आप देखें तो 19 मामले सामने आए हैं, कोटा में 3, वहीं बीकानेर, उदयपुर, अलवर और धौलपुर जिले में 1-1 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही विभाग के अनुसार इस महामारी के कारण राज्य में अब तक 77 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम टोटलिटी में देखें तो यहाँ पे जो सैंपलिंग हुई है अब तक 1,29,258 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिसमें से 3,116 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,22,513 केसेस ऐसे हैं जिनके सैंपल्स जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी 3,729 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यहाँ पर अहम बात यह है कि 41 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज प्रदेश में बाजार खुले हुए हैं। कई बैंकों और दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। तो इसके बाद इन आंकड़ों में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव आते हैं, ये देखने की बात होगी। ये आप सब जानते हैं कि चमगादड़ सीधे तौर पर कोरोना वायरस फैला नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य से चमगादड़ों को मारने की घटना सामने आ रही है। लोहारगढ़ ऐसी से ही एक ताज़ा घटना सामने आई है, जबकि 2 दिन पहले चुरू में 45 चमगादड़ों को मारा गया था। इससे पहले सादुलपुर में एक दफ्तर में वन विभाग की ओर से ऐसी कार्रवाई की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी की ओर से कहा गया कि कंपनी कार्यालय से इस तरह की खबर आई थी कि ऑफिस में चमगादड़ों का जमावड़ा है और वायरस फैलने का भय बना हुआ है।
इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दाऊलाल बोहरा जी जुड़ गए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी सेठ जीबी पोडार कॉलेज में हैं। दाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सभी जो बैट्स चमगादड़ होते हैं वो कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं क्या? नमस्कार। सभी जो चमगादड़ हैं वो कोरोना को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और ये भी देखा गया है कि भारत में कभी भी ऐसा केस नहीं मिला है जिससे कोरोना जो है चमगादड़ों की वजह से फैला है। ये सही है कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 है ये चमगादड़ों में पाए जाने वाले बैट कोवी के साथ में समानता रखता है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण और कोई भी यदि हम आरएनए वायरस की स्ट्रक्चर भी देखें तो वह कोविड-19 से समानता नहीं रखती। इसका मुख्य रूप से ये रीजन है कि जो कोविड-19 के जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं जो चमगादड़ों में पाए जाते हैं। जी दाऊलाल जी, क्या भारत में जो बैट्स पाए जाते हैं, जो स्पीशी पाई जाती है, वो कोरोना वायरस फैलने का उनसे डर है? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो प्रजातियाँ पाई जाती है चमगादड़ों की, उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रजाति अभी तक के अंदर जो कोविड-19 स्प्रेड करने के लिए वो नहीं होती। अभी वर्तमान में एक ICMR का पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था कि 11 स्टेट में से केवल 4 स्टेट में कोरोना वायरस जो है वो मिला था, लेकिन ये वो कोरोना वायरस नहीं है जो हमारे मनुष्यों के अंदर संक्रमण को पैदा कर रहा है। तो हमें इस चीज से डरने की कहीं आवश्यकता भी नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे को चमगादड़ों के माध्यम से जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। जी दाऊलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मौसम का हाल।